हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आपके EORO एग्ज़ाम के लिए एक शानदार मॉडल पेपर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपके एग्ज़ाम में हूबहू छपने जैसे क्वेश्चन हैं। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। 80 क्वेश्चन तो दोस्तों आपके सामान्य ज्ञान के होंगे और 40 क्वेश्चन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 और नगर निकायों से संबंधित विविध नियम और योजनाओं से संबंधित हो गए। तो दोस्तों 120 प्रश्नों का ये मॉडल पेपर होने वाला है, पूरा आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना और एंड में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इन 120 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उससे पहले दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आपके एग्जाम तक डेली अब ऐसे मॉडल पेपर हमारे चैनल से मिलने वाले हैं। और इस मॉडल पेपर की आप PDF पाना चाहते हैं आंसर की समेत, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, अक्षय कृति व्यास, हंसमुख धीरजलाल सांकलिया तथा रतन चंद्र अग्रवाल का संबंध किस सभ्यता से है। दोस्तों किस सभ्यता से हो जाएगा इनका संबंध। तो राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, आपका राइट आंसर आहड़ सभ्यता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। दोस्तों आपके लोक देवता और उनसे संबंधित घोड़े घोड़ियाँ दे रखा है। दोस्तों कौन सा संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं, केसर कालमी दोस्तों आपके गोगा जी की नहीं होगी। केसर कालमी आपके पाबू जी की घोड़ी का नाम है दोस्तों। तो आपका तीसरा राइट हो जाएगा, असुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः नामक गीत किस क्रांतिकारी द्वारा लिखा गया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः दोस्तों किसके द्वारा, आपके हीरालाल शास्त्री द्वारा लिखा गया। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज को अपने राज्य की राजधानी बनाया। कन्नौज को अपने राज्य की राजधानी बनाने वाला गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था प्यारे साथियों, तो आपके नागभट्ट द्वितीय हो जाएगा। गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है दोस्तों, तो गुरु पूर्णिमा आपके आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है। निम्न में से किस संत ने बादशाह अकबर से फतेहपुर सीकरी में अध्यात्म पर चर्चा की। दोस्तों कौन से संत मिले थे, तो आपके कौन से मिले थे, संत दादू दयाल जी मिले थे। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। रणथंबोर का पहला शाखा कब हुआ। रणथंबोर का पहला शाखा कब हुआ था दोस्तों, तो आपके 1301 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और रणथंबोर के शासक कौन थे, आपके हमीरदेव चौहान। खेतड़ी महल के संबंध में सत्य कथन नहीं है। खेतड़ी महल दोस्तों इसका निर्माण महाराजा भोपाल सिंह द्वारा करवाया गया, बिल्कुल सही कथन है। इसे शेखावटी का हवा महल कहा जाता है, ये भी सही है। यह खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। दोस्तों ये गलत हो जाएगा, आपका खेतड़ी महल झुंझुनू में तो है लेकिन खेतड़ी में नहीं स्थित है। खेतड़ी में नहीं स्थित है। इसमें लखनऊ की भूल भुलैया एवं जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है, ये भी सही हो जाएगा। दोस्तों आपका खेतड़ी महल झुंझुनू में तो है लेकिन खेतड़ी में ना होकर कहाँ पर स्थित है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। कवि सूर्यमल मिश्रण की रचना है। कवि सूर्यमल मिश्रण की इनमें से कौन सी रचना हो जाएगी दोस्तों आपके, तो आपके वीर सच्चई हो जाएगी। दोस्तों रचनाएं दे रखी है, वेली किशन रुक्मणी दी, तो ये पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। पृथ्वीराज रासो ये चंद बरदाई की रचना है। और वीर विनोद दोस्तों आपके कवि राजा श्यामल दास की रचना हो जाएगी। टोंक व सवाई माधोपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। टोंक व सवाई माधोपुर तो कौन सी बोली जाती है, आपके नागर चोल बोली जाती है। एक ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किस प्रजामंडल की शाखा कोलकाता में खोली गई जहां उसकी अध्यक्षता लक्ष्मी देवी द्वारा की गई थी। कौन सा प्रजामंडल होगा दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आपका कौन सा, बीकानेर प्रजामंडल होगा। निम्न में से सुमेलित नहीं है। नृत्य और उनसे संबंधित जिले दे रखे हैं दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं होगा, तो डोल नृत्य आपके जालोर का है, बिल्कुल सही। नाहर नृत्य आपके भीलवाड़ा का है, ये भी सही होगा। डांग नृत्य दोस्तों आपके नादवारा और बम नृत्य बीकानेर, गलत हो जाएगा दोस्तों। बम नृत्य गलत। बम नृत्य आपके अलवर भरतपुर का है दोस्तों। तो सुमेलित कौन सा नहीं है, आपका चौथा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका,
आबू व देलवाड़ा तहसील का विलय राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में हुआ? तो कौन से चरण में हुआ था दोस्तों? आपके सप्तम चरण यानी 7वें चरण में हुआ था। राजस्थान एकीकरण का अंतिम चरण था आपका 7वां चरण। कब दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को। और इसी दिन दोस्तों आपके आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में विलय किया गया। राम रावण युद्ध, दुर्गा सप्तशती, कौंधती बिजली, सामंती वैभव के चित्रों का संबंध किस चित्रशैली से है? कौन सी चित्रशैली हो जाएगी दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी भाई बहनों का राइट आंसर आ जाना चाहिए जल्दी से। तो कौन सा हो जाएगा? आपके मारवाड़ शैली से संबंधित है दोस्तों। बिछुड़ो लोकगीत का संबंध किस क्षेत्र से है? बिछुड़ो लोकगीत तो दोस्तों किस क्षेत्र से? आपके हाड़ौती क्षेत्र से संबंधित है। नया मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? नया मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की रस्म तो कौन सी होती है? आपके नांगल कहा जाता है उसे। निम्न में से हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी को कहते हैं? हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी क्या कहलाती है दोस्तों? तो आपके अरसी कहलाती है। किशोरी देवी का संबंध है, किशोरी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से हो जाएगा दोस्तों? तो आपके शेखावाटी किसान आंदोलन से है आपके किशोरी देवी का संबंध। नाट्यरंभा नामक घोड़े का संबंध किस शासक से था? दोस्तों ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। नाट्यरंभा किसके घोड़े का नाम था दोस्तों? तो आपके अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान का घोड़ा था दोस्तों नाट्यरंभा। राजस्थान राज्य में कावड़ कला का संबंध किससे है? कावड़ कला का संबंध तो किससे हो जाएगा? आपके काष्ठ चित्रण से हो जाएगा। बीजा तथा माला राजस्थान में किस जनजाति की शाखाएं हैं? बीजा तथा माला तो कौन सी हो जाएगी? आपके सांसी जनजाति हो जाएगी। शिवचंद भरतिया द्वारा लिखित राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है। दोस्तों याद रखना है, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? शिवचंद भरतिया द्वारा। और उसका नाम क्या है दोस्तों? तो आपके कनक सुंदरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करौली राज्य ने 1857 की क्रांति के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी? तो किसकी सहायता हेतु भेजी थी दोस्तों सेना? आपके कोटा राज्य की सहायता के लिए भेजी गई थी। और दोस्तों आपके करौली का शासक कौन था उस समय? आपके मदन पाल हो जाएगा। और मदन पाल ही आपके सेना लेकर गया था कोटा। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी जरीना का मकबरा तो कहाँ स्थित हो जाएगा दोस्तों? आपके धौलपुर में स्थित है। एक ऑप्शन राइट होगा। सिरोही जिले में स्थित अरावली की तीव्र ढाल वाली तथा उबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियों वाले भाग को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो क्या कहलाती है दोस्तों? आपके बाकर कहलाती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है? सर्वाधिक वर्षा तो आपके झालावाड़ जिले में हो जाएगी। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में तो कौन सा दोस्तों? आपके तीसरा ऑप्शन CWG दोस्तों आपके पश्चिमी राजस्थान को नहीं दर्शाता है। निम्न में से राजस्थान की अरावली श्रेणियों के संबंधित नाल शब्द का अर्थ है। दोस्तों नाल किसे कहा जाता है अरावली श्रेणियों के संबंध में? तो आपके जो तंग रास्ता या जो दर्रा कहलाता है वो दोस्तों उसे नाल कहा जाता है। भीम सागर परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भीम सागर परियोजना तो ये कहाँ दोस्तों? आपके झालावाड़ जिले में हो जाएगी। उदयपुर जिले में निम्न में से कौन सा बांध स्थित नहीं है? उदयपुर में कौन सा नहीं होगा दोस्तों? तो आपके अजीत सागर नहीं होगा। दूसरे याद रखने हैं, सोम कागदर, उदय सागर, स्वरूप सागर, ये सभी आपके उदयपुर में स्थित है। राजस्थान में अंतः प्रवाही क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? तो आपके गग्गर नदी हो जाएगी। भारतीय वन संरक्षण के 16वीं रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले क्रमशः हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? सर्वाधिक और न्यूनतम तो कौन से? उदयपुर तथा चूरू हो जाएंगे। खस घास से जो शरबत तथा इत्र बनाने में उपयोग ली जाती है कहाँ पर पाई जाती है? खस घास दोस्तों जिसका उपयोग किसमें? शरबत तथा इत्र बनाने में काम आता है
तो कहाँ पाई जाती है? आपके सवाई माधोपुर में। चौथा ऑप्शन राइट होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले क्रमशः 3 जिले हैं दोस्तों, जहां पर आपके दशकीय वृद्धि न्यूनतम रही थी। कौन कौन से हो जाएंगे? तो आपके गंगानगर, झुंझुनू और पाली हो जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर है, कुल साक्षरता दर कितनी है? तो आपके 66.1% हो जाएगी। लोहारिया, लिलवाड़ा, काबरा, तामेसरा, तलवाड़ा स्थानों का संबंध किस खनिज से है? दोस्तों खनिज से संबंधित खानों के नाम हैं ये, और कौन सा खनिज निकाला जाता है यहाँ से? तो आपका कौन सा? मैंगनीज निकाला जाता है। दूसरा ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान राज्य में जीरा की खेती के लिए जो जिला प्रसिद्ध है। दोस्तों आपको क्वेश्चन सरल लग रहे होंगे, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो कौन सा हो जाएगा? आपके जालोर हो जाएगा। जालोर इसका राइट आंसर होगा। पर्यटन के विकास के लिए राजस्थान सरकार की डेजर्ट ट्रायंगल योजना, जिसे मरु त्रिकोण कहा जाता है, किन जिलों के लिए प्रस्तावित है? कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों आपके मरु त्रिकोण में? तो कौन से आते हैं? आपका जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर आते हैं। राजस्थान में हॉकी अकादमी कहाँ पर स्थित है? हॉकी अकादमी तो कहाँ है? आपके उदयपुर में हो जाएगी। केंद्र राज्य के सहयोग से दिव्यांगों के लिए कंपोजिट रीजनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों किसके लिए? दिव्यांगों के लिए कंपोजिट रीजनल सेंटर तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आपके ये जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों पर लघु तथा सीमांत कृषक को कुल इकाई लागत का कितने प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है? तो कितने प्रतिशत तक का दिया जाता है दोस्तों? आपके 75%। तीसरा ऑप्शन राइट होगा। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का प्रारंभ कब किया गया? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना तो आपके 29 नवंबर 2022 को। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 के तहत 2024-25 तक कितने उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है? किसके अनुसार दोस्तों? आपके सौर ऊर्जा नीति 2019 के अनुसार तो कितने? आपके 30 गीगावाट हो जाएगा। मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना के संबंध में सत्य कथन नहीं है। दोस्तों कौन सा कथन सत्य नहीं है इसमें से? तो आपके कौन सा नहीं है दोस्तों? दूसरा ऑप्शन नहीं है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन इसमें नहीं होगा। बाकी याद रखने हैं, योजना के तहत 750 तथा 1000 पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। योजना का लाभार्थ राज्य का निवासी होना आवश्यक है और योजना हेतु महिला पुरुष की न्यूनतम आयु 55 तथा 58 है। ये तीनों ही कथन दोस्तों आपके मुख्यमंत्री वृद्ध जन योजना सम्मान पेंशन योजना के संबंध में सही होंगे। विदेशों के प्रतिष्ठित संस्थानों में राजस्थान के युवाओं के निःशुल्क अध्ययन के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? दोस्तों ऑप्शन को जल्दी से पढ़िए और आंसर दीजिए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? आपके राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, ये योजना दोस्तों आपके शुरू की गई। हाल ही में राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित खाद्य उत्पादों को एक छत के नीचे उपलब्ध करवाने हेतु राज सखी कैफे का शुभारंभ किस जिले में किया गया? दोस्तों राज सखी कैफे का शुभारंभ कौन से जिले में हुआ? तो आपके श्री गंगानगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल 2023 में निम्न में से कौन सा खेल शामिल नहीं है? तो कौन सा खेल शामिल नहीं है दोस्तों? आपके जूडो शामिल नहीं है। राजस्थान का पहला स्वचालित रोपवे कहाँ बनाया जा रहा है? स्वचालित रोपवे तो कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों? खोले के हनुमान जी मंदिर जयपुर में। हाल ही में दिसंबर 2022 में टर्फ 2022 में पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? आपके अवनी लेखरा को सम्मानित किया गया है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में सत्य कथन है। राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में कथन पढ़ते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना के समय यह राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में था। बिल्कुल सही।
अप्रैल 1977 में इसे उदयपुर विश्वविद्यालय को स्थानांतरित कर दिया गया, बिल्कुल सही। 1987 में यह संस्थान श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के अधिकार में चला गया, ये भी सही। उपयुक्त सभी कथन दोस्तों आपके राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में सही होंगे। अगला है राजस्थान में सबसे पहला समयांकित मंदिर है। दोस्तों राजस्थान में सबसे पहले समय अंकित मंदिर कौन सा हो जाएगा? तो आपके शीतलेश्वर महादेव मंदिर, जो कि आपके जालरा पाटन में है। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री स्थित है। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री तो कहाँ है? आपके धौलपुर में स्थित है दोस्तों। मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों के संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 167 हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं हेतु राज्य वित्त आयोग के उल्लेख से संबंधित अनुच्छेद कौन सा होगा? तो आपको 243 हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट होगा। हेलरू नामक सामाजिक सहकारी संस्था का संबंध राजस्थान में किस जनजाति से है? दोस्तों कौन सी हेलरू नामक सामाजिक सहकारी संस्था, तो कौन सी हो जाएगी? आपके जनजाति गरासिया जनजाति से संबंधित हो जाएगा। उर्दू फारसी शब्दावली से युक्त राजस्थान की कलात्मक लेखन शैली कहलाती है। उर्दू फारसी शब्दावली से युक्त क्या कहलाती है दोस्तों? तो आपके द्वावेत कहलाती है, द्वावेत। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत राज संस्थाओं की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सबसे छोटी इकाई तो कौन सी हो जाएगी? आपके ग्राम सभा हो जाएगी। भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः किस पर आधारित था? राइट आंसर जल्दी से आ जाना चाहिए दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः किस पर आधारित था? तो आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित था। संविधान सभा के सदस्य कैसे होते थे दोस्तों? तो कैसे चुने गए थे प्यारे साथियों? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि थे आपके संविधान सभा के सदस्य। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे स्वयंप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? तो किसके द्वारा हो जाएगा प्यारे साथियों? ये आपके के.एम. मुंशी द्वारा कहा गया है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? कौन सी अनुसूची हो जाएगी दोस्तों? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित अनुसूची आपकी 10वीं अनुसूची हो जाएगी। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? दोस्तों सर्वप्रथम आपके कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो कितने किए गए थे? आपके 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। बाद में दोस्तों संविधान संशोधन के तहत आपके जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया। तो अब आपके कितने मूल अधिकार है? कुल 6 मूल अधिकार है। सर्वप्रथम कितने मिले थे? 7 मिले थे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों कैसे हो जाएंगे दोस्तों? केवल 5 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से ऑप्शन पढ़ के आंसर दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। नेक्स्ट है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। न्यायिक हिरासत का अर्थ है अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट को हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। और न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों 2 कथन दे रखे हैं, कौन कौन से कथन इसमें से सही हो जाएंगे? तो कौन कौन से कथन सही हैं दोस्तों? तो प्यारे साथियों आपके केवल दूसरा कथन सही हो जाएगा, केवल दूसरा कथन सही होगा। अगला है दोस्तों AMRUT योजना किसके नाम पर शुरू की गई? किसके नाम पर शुरू हुई दोस्तों? AMRUT
तो आपके अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की वह स्थिति है जो ब्रिटिश संविधान में सम्राट की है, वह राष्ट्र का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर सकता है, उसका शासन नहीं। वह साधारणतः मंत्रियों के परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा। वह न तो उनके परामर्श के विरुद्ध कुछ कर सकता है, न उनके परामर्श के बिना ही। उक्त कथन किसका है? दोस्तों कथन दे रखा है, किसका हो जाएगा? तो ये दोस्तों आपके डॉक्टर BR अंबेडकर का कथन हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है दोस्तों? भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन को पढ़िए और आंसर दीजिए। तो भारत का उपराष्ट्रपति दोस्तों आपके राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। किसी संसद सदस्य पर दल परिवर्तन के उत्पन्न अयोग्यता लागू नहीं होती। किसी संसद सदस्य पर दल परिवर्तन से उत्पन्न अयोग्यता कौन सी नहीं होगी दोस्तों? ऑप्शन को जल्दी से पढ़ के आंसर दे दीजिए। तो कौन सी हो जाएगी? यदि उस मूल राजनीतिक दल से वह जिसे चुना है गया है एक विभाजन हो जाए तो दोस्तों आपके अयोग्यता नहीं होगी। निम्न में से कौन मुख्यमंत्री बनने के उपरांत प्रधानमंत्री बने? दोस्तों इनमें से ऐसे कौन कौन है जो पहले मुख्यमंत्री थे बाद में प्रधानमंत्री बने? तो कौन कौन हो जाएंगे? तो आपके PV नरसिम्हा राव, चरण सिंह, HD देवगौड़ा, VP सिंह और मोरारजी देसाई, ये पांचों ही दोस्तों आपके पहले मुख्यमंत्री थे, बाद में प्रधानमंत्री बने। तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 5। अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? किसके संबंध में? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दोस्तों आपको ऑप्शन सही से पढ़ाई दें, जल्दी से आंसर दे दीजिए ऑप्शन पढ़ के। तो क्या हो जाएगा? वह ऐसे व्यय पर अपनी अनुमति से इनकार नहीं कर सकता जो इसकी नजरों में संविधान का उल्लंघन करता हो। तीसरा ऑप्शन राइट होगा। अगला है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। कौन सी आती है दोस्तों? विवादों का निर्णय करने के लिए भारत की कौन उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है? कौन सी हो जाएगी? तो आपके इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। तीसरा ऑप्शन राइट होगा। लोक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य है। लोक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य क्या होगा दोस्तों इनमें से? तो आपके अधिकतम जन कल्याण हो जाएगा। निम्न में से असुमेलित का चयन कीजिए। असुमेलित का चयन करना है दोस्तों। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को, बिल्कुल सही। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोस्तों आपके 15 नवंबर को नहीं मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। निम्न में से कौन राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्हें कार्यवाहक राज्यपाल ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई? कौन से हो जाएंगे? तो कौन से हैं प्यारे साथियों आपके? भैरों सिंह शेखावत हो जाएंगे। निम्न में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री ने 3 राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य किया है? 3 राज्यों के राज्यपाल पद पर कार्य करने वाले कौन से थे दोस्तों? आपके मोहनलाल सुखाड़िया थे। पंचायत समिति में निम्न में से कौन कौन सदस्य होते हैं? पंचायत समिति में कौन कौन होते हैं दोस्तों? तो आपके पंचायत समिति क्षेत्र से जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं, सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच होते हैं और पंचायत समिति क्षेत्र के राज्य विधानसभा सदस्य होते हैं। उक्त सभी दोस्तों आपके पंचायत समिति में सदस्य होते हैं। निम्न में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है? वास्तविक कार्यपालिका प्रधान तो आपके मुख्यमंत्री होता है। निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है? जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? तो आपके रजनी कोठारी द्वारा कहा गया। जिला विकास अधिकारी के रूप में कलेक्टर निम्नलिखित में से किससे जुड़ गया? जिला विकास अधिकारी के रूप में तो आपके पंचायती राज से जुड़ गया है। निम्नांकित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया?
सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार तो किसे स्वरूप सिंह को जी को द्वारा दिया गया। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपके भाग ब शुरू हो गया है, 40 क्वेश्चन इसमें होंगे। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 13 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों कथन दे रखे हैं, निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए व्यक्ति की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरा है आपके, यदि किसी व्यक्ति के निवास स्थान को लेकर प्रश्न चिन्ह होता है तो उसका निपटारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी करेगा। कौन कौन से कथन दोस्तों आपके राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 13 के अनुसार सही होंगे? तो कौन सा हो जाएगा? आपके केवल क हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 को किस अधिनियम के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया? कौन से अधिनियम के स्थान पर किया गया दोस्तों? तो आपके राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 के स्थान पर। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। दोस्तों इस अधिनियम के अध्याय 14 में नियंत्रण संबंधित प्रावधान है। अध्याय 14 में धारा 308 से 326 को समाहित किया गया है। तो कौन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपके एक ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक आपका सही होगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2000 के अनुसार किसी नगरपालिका द्वारा अभियोजन तथा अन्य कार्रवाई के लिए उपगत व्यय निम्न में से किस पर भारित होगा? किस पर भारित होगा दोस्तों? आंसर दे दीजिए जल्दी से। तो आपके नगरपालिका निधि पर आधारित होगा दोस्तों। किस पर दोस्तों? नगरपालिका निधि पर भारित होगा। नगरपालिका नियम 1974 के अंतर्गत बोर्ड शब्द से क्या अभिप्राय है दोस्तों? सामान्य क्रय और अनुबंध। क्या होगा प्यारे साथियों? तो आपके नगर परिषद हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन नियमों को निश्रित कर राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 को लागू किया गया? तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा आपके? तो कौन सा होगा प्यारे साथियों? आपके राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 1996 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक नगरपालिका ऐसी दर पर और ऐसी तारीख से हैं जो राज्य सरकार अधिसूचित करें कर वसूल करेगी। और ख, सभी नगरपालिका में करों की दर समान होती है। इनमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों? सही कथन कौन सा हो जाएगा? तो आपके केवल क दोस्तों, आपके एक ऑप्शन आपका राइट होगा, एक ही आपका सही होगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का अध्याय 12 संबंधित है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का अध्याय 12 किससे संबंधित हो जाएगा? तो आपके नगरपालिका की शक्तियां और अपराध से संबंधित है। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 को निर्माण के समय निम्न में से किस धारा को आधार नहीं माना गया? किस धारा को आधार नहीं माना गया दोस्तों? तो आपके धारा 373 हो जाएगी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 5 का संबंध है। अध्याय 5 का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? तो आपके नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि से संबंधित है आपके अध्याय 5 का संबंध। निम्न में से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा तथा संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा होगा प्यारे साथियों? आपके धारा 76 और अनुच्छेद 243 वाय हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना तथा अन्य योजनाएं तैयार करना किस धारा में बताया गया है? कौन सी धारा हो जाएगी दोस्तों? तो आपकी धारा 159 हो जाएगी। निम्न में से किस योजना का कालावधि समय सही बताया गया है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कौन सा होगा प्यारे साथियों? आपके एक तो आपकी निष्पादन योजना 5 वर्ष की कालावधि के लिए,
और वार्षिक नगरपालिका कार्य योजना 1 वर्ष की कालावधि के लिए। ब और स दोनों ही आपके सही बताए गए हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सत्य कथन की युग्म का चयन कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? सत्य कथन आपके धारा 7 पदावधि से संबंधित है। धारा 7 पदावधि से संबंधित है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अधीन किसी नगरपालिका की संरचना में शामिल किया जाता है। किसे शामिल किया जाता है दोस्तों? नगरपालिका की संरचना में तो कौन कौन होते हैं प्यारे साथियों? क्षेत्र का सांसद होता है, क्षेत्र का विधायक होता है और नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होता है। उक्त सभी को शामिल किया जाता है दोस्तों आपके नगरपालिका की संरचना में। अमृत मिशन योजना के तहत निम्न में से किस घटक को शामिल किया गया? अमृत मिशन योजना तो किसे? आपके जलापूर्ति को, सीवरेज को और बाढ़ को, सभी को सम्मिलित किया गया है। निम्न में से किन शहरों को अमृत मिशन के तहत शामिल किया जाएगा? छावनी बोर्ड तथा अधिसूचित नगरपालिकाओं सहित 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहर और कस्बे। बिंदु क में शामिल नहीं किए गए राजस्थान के सभी शहर और कस्बे और संघ राज्य क्षेत्र। कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? तो कौन से होंगे प्यारे साथियों? क और ख दोनों ही हो जाएंगे। राजस्थान की इंदिरा रसोई योजना के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन सही है बताना है प्यारे साथियों। तो इंदिरा रसोई योजना के संदर्भ में दोस्तों कौन कौन से होंगे? आपके कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट होगा। कथन 2 और 4। कथन 2 यह कोई भूखा ना सोए की संकल्पना पर आधारित है, बिल्कुल सही। और मात्र 8 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाया जाता है, दोनों ही सही हो जाएंगे 2 और 4। स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना को कब प्रारंभ किया गया? स्वच्छ भारत मिशन ये आपके 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के उद्देश्य कौन कौन से हैं? कौन कौन से उद्देश्य हैं दोस्तों? खुले में मल त्याग की प्रथा को समाप्त करना, बिल्कुल सही। हाथ से सफाई करने की प्रथा को समाप्त करना, बिल्कुल सही। नगरीय ठोस अपशिष्ट का आधुनिक और वैज्ञानिक प्रबंध, ये भी सही है। और स्वच्छता संबंधी आदतों के संबंध में लोगों के व्यवहार में बदलाव करना, ये भी सही होगा। क, ख, ग तथा ग दोस्तों आपके सही होंगे। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। मास्टर विकास योजना नगरपालिका के किन क्षेत्रों में विकास को स्पष्ट करेगी? मास्टर विकास योजना नगरपालिका के किन क्षेत्रों में? तो कौन कौन से क्षेत्र हो जाएंगे आपके नगरपालिका के दोस्तों? कौन से? नागरिक सुविधाओं, आपके सामुदायिक प्रविधाओं, शैक्षिक और चिकित्सीय सुविधाओं, उक्त सभी इसमें हो जाएंगे। निम्न में से कौन नगरपालिका द्वारा गठित सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में कार्य कर सकेंगे? कौन कौन कार्य कर सकेंगे दोस्तों? तो आपके नगरपालिका के समस्त सदस्य, उद्योग, वाणिज्य और व्यापार तथा वृत्तियों के संगमों के प्रतिनिधि, ये दोनों ही दोस्तों आपके नगरपालिका द्वारा गठित सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। ए तथा बी दोनों ही हो जाएंगे। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कोई नगरपालिका विकास योजना के प्रयोजन के लिए निम्न में से किसके साथ समन्वय स्थापित करेगी? किसके साथ करेगी दोस्तों? तो आपके क्या हो जाएगा? राज्य के मुख्य नियोजन अधिकारी के साथ और आपके जिला नियोजन समिति के साथ, अ और ब दोनों के साथ आपके समन्वय स्थापित करेगी। नगरपालिका द्वारा किसी योजना की मंजूरी के सही क्रम का चयन कीजिए। दोस्तों किसी योजना की मंजूरी देना है तो आप सही क्रम क्या हो जाएगा इसका? तो सबसे पहले क्या होगा? आपकी योजना का प्रारूप तैयार करना। इसके बाद दोस्तों आपके सुझाव तथा अपेक्ष नियंत्रित करना। इसके बाद दोस्तों आपके प्राप्त सुझाव तथा अपेक्ष पर विचार करना, तीसरा हो जाएगा। चौथा दोस्तों आपके राज्य सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजना और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन करना। ये दोस्तों इसका क्रम होगा आपके क्या हो जाएगा? 1, 3, 4, 2, 5। तीसरा ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा किसी योजना की मंजूरी के लिए। कार्यपाल अधिकारी को नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के तहत किस नाम से संबोधित किया जाएगा? कार्यपाल अधिकारी को
तो किससे हो जाएगा दोस्तों? आपके नगर परिषद आयुक्त कहा जाएगा। नगर पालिका नियम 1974 के निर्माण तथा प्रकाशन में कितना समय अंतराल रखा गया? कितना समय अंतराल रखा गया दोस्तों? तो आपके 1 माह हो जाएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 48 के तहत नगरपालिका अध्यक्ष का कार्य है। क्या का कार्य है दोस्तों? तो आपके नगरपालिका बैठकों की अध्यक्षता करना, बिल्कुल सही। नगरपालिका के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी करना, ये भी सही होगा। धारा 58 के प्रावधानों के अधीन नियमित बैठकें आयोजित कराना, ये भी सही। उक्त सभी हो जाएंगे दोस्तों आप। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 28 का संबंध है। धारा 28 का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों आपके? तो आपके निर्वाचन अपराध से संबंधित हो जाएगी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 309 के तहत निम्न में से किसकी नियुक्ति और शक्तियों का प्रावधान है? किसकी नियुक्ति और शक्तियों का प्रावधान हो जाएगा दोस्तों? तो आपके निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक, इन तीनों ही की नियुक्तियां और शक्तियों का प्रावधान किसमें है दोस्तों? आपके राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 309 में। निदेशक स्थानीय निकाय की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? आपके राज्य सरकार द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका नोडल विभाग आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय है। यह केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा 60:40 में वित्तीय पोषित है। तो कौन कौन सा कथन सही हो जाएगा दोस्तों आपके? तो आपके प्यारे साथियों क और ख दोनों ही सही हो जाएंगे। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में लाभार्थियों में से अल्पसंख्यकों का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? अल्पसंख्यकों का कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो आपके 15% हो जाएगा। दोस्तों नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य सरकार किस आदेश द्वारा नियमित, नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी को शक्तियां देगा? तो किसके द्वारा दिया? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके सामान्य आदेश द्वारा और विशेष आदेश द्वारा। केवल ए तथा केवल बी। दोस्तों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोनों ही ए और बी राइट होंगे। नगरपालिका के नाम निर्दिष्ट सदस्य को हटाने की शक्ति किसके पास होती है? नगरपालिका के नाम निर्दिष्ट सदस्य को हटाने की शक्ति तो किसके पास होती है? आपके राज्य सरकार के पास होती है। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? तो आपके डी ऑप्शन राइट होगा, धारा 170। दोस्तों डी ऑप्शन आपका असंगत दे रखा है। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस मॉडल पेपर की पीडीएफ आपको वहां पर आंसर की समेत मिल जाएगी और आपके एग्जाम के लिए डेली क्विज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलते हैं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अप्राधिकृत विकास क्षेत्र में खड़ी फसल को काटने या एकत्रित करने के लिए अधिकतम कितना समय दिया जाएगा? तो कितना समय दिया जाएगा दोस्तों? आपके 6 माह दिए जाएंगे। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार प्रत्येक परिवर्ती क्षेत्र में स्थापित नगर निगम बोर्ड क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? आपके निगमित निकाय हो जाएगा, निगमित निकाय। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 के संदर्भ में असहमति का नोट प्राप्त करने के बाद कितने दिनों के भीतर उपयुक्त अधिकारी को संबंधित नगरपालिका के लिए अपना अंतिम या अंतरिम आदेश पारित करना आवश्यक है? कितने दिनों के भीतर दोस्तों? तो कितने दिन हो जाएंगे? आपके 30 दिनों के भीतर करना होता है। राजस्थान राज्य में नगरपालिका विघटन की तिथि से कितने महीनों के भीतर चुनाव को संगठित करने का कार्य पूरा किया जाता है? तो कितना किया जाता है दोस्तों? आपके 6 महीनों के भीतर। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत जनसंख्या की परिभाषा के अनुसार स्थानीय क्षेत्र के संदर्भ में जनसंख्या का निर्धारण किस पर किया जाता है? तो किस पर किया जाता है दोस्तों? आपके
अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के निर्धारण पर। दोस्तों ये थे आपके 120 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और आप हमारे चैनल से डेली ऐसे ही मॉडल पेपर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।